बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेवरेट फूड चैनल देखने वाले तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार स्टीम चिकन रोस्ट बनाने वाले हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल भी इसमें ऑयल यूज़ नहीं होता, जिससे इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है और ये खाने में बहुत ही आला लगता है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे और सब लोग आपकी तारीफ़ भी करेंगे। ये बन भी जल्दी जाता है और बनाना भी आसान है और मसालेदार भी बनता है। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बहुत इंजॉय करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली रेसिपी जो है वो टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। ये देखें, हम चिकन लेंगे। ये चिकन थाई लिया हमने, लेग्स इसकी चिकन की, इसको लेग पीस बोलते हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको पहले पानी से वॉश किया है, फिर मैंने सिरका लगा के इसको वॉश किया है, ताकि जो इसमें इसकी स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए अच्छे से। और ये देखें माशाल्लाह कितना नीट एंड क्लीन है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको कट लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने छुरी के साथ इसको कट लगा लेने हैं। ये इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको मसाला लगाएंगे तो मसाला बेहतरीन तरीके से अंदर तक जज़ब हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको इजीली कट लगा लेने हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसे मसाला जब अंदर तक जज़ब होगा तो इसका टेस्ट बहुत आला निकल के आएगा। ये दूसरे पीस को भी आपने कट लगा लेने हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने दोनों पीसेस को ये देखें कट लगा लिए हैं हमने, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इनका मसाला रेडी करेंगे। ये देखें, एक बोल ले लिया हमने, इसमें हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। इसमें हम गिंगर और गार्लिक का हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे पाउडर का। साथ ही हम सुर्ख मिर्च का 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। दड़ा मिर्च का 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। नमक इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। सोया सॉस 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। ये टमाटो केचप मैंने लिया है, ये 3 टेबल स्पून है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इससे जो चिकन का टेस्ट है मसाले के साथ मिक्स होके बहुत आला निकल के आएगा। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये मसाला बहुत आला माशाल्लाह बन गया है। जब आप इसको चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो मैरिनेट होने के बाद जो उसका टेस्ट निकल के आएगा वो लाजवाब होगा। आप इस मसाले को इसी तरीके से रेडी करें। आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि वो स्टीम होने के बाद फिर चिकन के ऊपर ऐड करेंगे तो उसका ज़्यादा टेस्ट निकल के आएगा। ये देखें, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें जो 2 लेग पीस हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, ये लेग पीस मैंने ऐड किया। अब इसके ऊपर मसाला अप्लाई कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से बहुत इजी है। कट के अंदर आपने अच्छे से हाथ के साथ मसाला अप्लाई कर देना है, ताकि चिकन को अच्छे से मसाला लग जाए। ये देखें, एक पीस को हमने मसाला लगा लिया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरे को भी लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों पीसेस को हमने मसाला लगा लिया है। अब हम इनको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख रहा हूँ। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। आप देशकी वगैरह में भी इसको स्टीम कर सकते हैं, जिसका ढक्कन अच्छे से बंद हो जाए, कढ़ाई वगैरह में, लेकिन मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें स्टीमर ऐड करूँगा। ये देखें, स्टीमर मैंने इस तरीके से रख दिया है। आप भी यूज़ कर सकते हैं स्टीमर। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने स्टीमर में उतना ही ऐड करना है कि बस स्टीमर से नीचे रहे।
स्टीमर के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। ये देखिए मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें इस तरीके से, ये देखें पानी स्टीमर के नीचे है, ये स्टीमर ऊपर है, तो जब हम चिकन वगैरह इसके ऊपर रखेंगे तो वो पानी से टच नहीं होगा, इसलिए स्टीमर से नीचे पानी रहना चाहिए। अब इसके ऊपर बटर पेपर ऐड कर देंगे। ये देखें ये बटर पेपर बाज़ार से इजीली मिल जाता है, सस्ता भी है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम छुरी से सुराख कर देंगे। ये देखें इनका ये फ़ायदा होगा कि चिकन से जो पानी वगैरह निकलेगा वो नीचे इजीली चला जाएगा, और जो नीचे से पानी की भाप ऊपर आएगी वो भी इजीली चिकन में जज़ब हो जाएगी। आपने इसलिए इसमें सुराख कर देने हैं। अब इसमें हम चिकन पीस ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखे थे। ये देखें इस तरीके से आपने अच्छे से इनको सेट कर देना है। अब इसके ऊपर हम फिर बटर पेपर ऐड कर देंगे, तो इसको अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखें इस तरीके से, ताकि जो भाप के और ऊपर से अब इसको हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। अब इसके ऊपर सीटी रख देंगे और नीचे आंच को तेज़ कर देंगे यहाँ तक कि सीटी आना शुरू हो जाए। जब सीटी बजना शुरू हो जाए तो फिर आपने आग जो है वो स्लो कर देनी है, और इसको 10 मिनट के लिए आपने प्रेशर कुकर को ऑन रखना है। दस मिनट के बाद आपने आग जो है वो ऑफ़ कर देनी है, आंच नीचे से बंद कर देनी है, और सीटी ऊपर से उठानी नहीं है, बल्कि इसको ऐसे ही स्टीम को खारिज होने देना है। और ये 10 से 15 मिनट में आपकी सारी स्टीम खारिज हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका चिकन है बेहतरीन तरीके से टेंडर हो जाएगा और खुश्क भी हो जाएगा। आप स्टीम खारिज होगी, आप सीटी को उठा दें। ये देखें बिल्कुल स्टीम खारिज है, और प्रेशर कुकर को ओपन कर लें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, और ये देखें चिकन जो है वो बेहतरीन तरीके से पक भी चुका है। अब हम इसका ये वर्क उठा लेते हैं बटर पेपर। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये चिकन पीस हमारे जो है बेहतरीन तरीके से टेंडर हो गए हैं। खुशबू भी देखें कितनी आला आ रही है, और ये देखें कितने आला तरीके से ये पके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देख के ही इनको खाने को दिल कर रहा है। ये देखें बहुत ही टेस्टी नज़र आ रहे हैं, और इनका कलर भी देखें कितना बेहतरीन तरीके से ये डेवलप हुआ है। अब इसके ऊपर आप लेमन ऐड कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही इसमें मसाला भी ऐड करेंगे। ये देखें चाट मसाला इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करें, ये इसके टेस्ट को दुबाला कर देगा। जब आप इस तरीके से स्टीम चिकन रोस्ट रेडी करेंगे घर में, तो सब लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे, और इसका टेस्ट और जायका हर किसी को अपनी तरफ खींच लेगा और आशीष करने पर मजबूर कर देगा। ये बहुत ही आला बनता है। ख़ास बात यह है कि इसमें ऑयल यूज़ नहीं होता, जिससे ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये सबको ही आपकी तारीफ़ें करने पर मजबूर कर देगा। ये बहुत मज़े का बनता है, ये रेसिपी बहुत ऑथेंटिक है। आप इसको इसी तरीके से फॉलो करके ट्राई कीजिएगा, तो आप भी खुद भी बहुत इंजॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके लाजमी बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए रेसिपीज़ लेके आता रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।